अब ऐसे कैसे भाई, मैं आपको ना इसकी फॉग लैंप ऑन करके दिखाऊंगा, इसमें फ़र्क देखना आप कितना पड़ जाएगा। अब इसके हम फॉग लैंप ऑन कर रहे हैं, ये देखो भाई हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज हम अपनी जो इग्निस है इसमें नीचे प्रोजेक्टर लैंप है उनको अपग्रेड करवाएंगे। इसमें जो हमारे मॉडल है टॉप से नीचे वाला है, तो इसमें ऊपर वाली लाइट तो हमारी वाइट आती है और जो नीचे वाली है उसमें ना हमें नॉर्मल येलो आती है। ऊपर तो इसमें बढ़िया लाइट आती है, नीचे इसमें नॉर्मल अपना रिफ्लेक्टर दे रखा है इसकी फॉग लैंप में, और उसके अंदर एक येलो बल्ब है जिसकी रोशनी कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, और बाकी अगर कोई रात की मेरे पास कोई क्लिप पड़ी होगी तो रात की भी डाल के दिखा दूंगा। उसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता, बल्कि जलाने से ना कार के आगे से लुक भी बेकार हो जाती है। तो अभी मैं आपको बाहर से और दिखाता हूँ एक बारी। और अब बाकी हम आगे अभी रोहिणी इसके जो प्रोजेक्टर हैं वो लेंगे नहीं, और उसके एलईडी लेंगे और उसकी फिर फिटमेंट करवाते हैं। तो आपको सारा सब कुछ दिखाएंगे, इसमें फिटिंग वगैरह कैसे होगी और हमारे कनेक्शन क्या होंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और एक बार इसके ना मैं सारी लाइट ऑन करके आपको एक बार फ्रंट से और दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ भाई इसमें लाइट आती है। ऊपर तो हमारी इसमें प्रोजेक्टर आता है वाइट वाला, नीचे हमें इसमें ऐसे हेलोजन बल्ब आते हैं, तो ये बढ़िया नहीं लगते। तो ये अपना 3 इंची वाला भाई साइज़ है, तो इसमें यहाँ पे प्रोजेक्टर हमारे लग जाएंगे, कटिंग वटिंग कुछ नहीं करवानी। तो अभी भाई इसका जो हमें सामान चाहिए था वो हमने ले लिया है। अपने ये प्रोजेक्टर लिए हैं हमारे जो जेनॉन वाले होते हैं, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं अपने नॉर्मल IPH। ये इसका क्लियर लेंस होता है, मतलब पूरा क्लियर नहीं होता, पूरा क्लियर वाला तो महंगा आता है थोड़ा, इसके अंदर शटर वगैरह होता है, बाकी आप देख सकते हैं। और ये इसके हाई लो के इसके कनेक्शन से ये इसमें हो जाएंगे, इसमें फ्रेम वगैरह सारी चीज़ें। बाकी इसमें कोई भी कटिंग वगैरह कुछ नहीं होना, और ना ही कोई रिले वायरिंग लगनी, क्योंकि हमारे कार में फॉग लैंप का अलग से स्विच भी और उसमें प्रॉपर वायरिंग वहाँ दे रखी है। बात करें भाई LED की, तो LED हमने ये वाली ली है एक्सेस की। मैक्सलिंक का ये सब ब्रांड है, मतलब क्वालिटी में मैक्सलिंक जितना तो नहीं है, लेकिन उससे 20-30% आराम से डाउन है, और रेट में भी इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो अगर रेट की बात करूँ तो भाई ये हमें जो प्रोजेक्टर पड़े हैं 1800 रुपये के पड़े हैं, और ये 2800 रुपये की LED पड़ी है। 190 वोट के आसपास है, 192 वोट है, और 6000 केल्विन है जो हमारा कलर टेम्परेचर है ना, तो 6000 केल्विन लिया है। इससे ज़्यादा भी आता है, 6500 भी आता है, लेकिन वो हल्का सा पर्पल की तरफ हो जाता है, तो 6000 बिल्कुल प्योर वाइट होता है, तो वो हमने इसमें ले लिया है। अब इसको बस फिट करवाना है। फिटिंग में इसमें ऐसा कुछ टाइम खास लगेगा नहीं, बाकी मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दिखाऊंगा क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल गया है। और हमारे जो ल्यूमिन्स है वो भी इसमें लिख रखे होते हैं, सारी चीज़ें 19200 ल्यूमिन्स हैं। बाकी ये थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ओवर रेट करते हैं। और इसकी 2 साल वारंटी रिप्लेसमेंट की, तो ये भी काफ़ी सही है। LED की मतलब ये कि ये हमारे सबसे बजट जो काम होता है ना, वो वाला लो बजट वाला फॉग लैंप में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट काम होता है कि आप नॉर्मल IPH ले और बिल्कुल सस्ती से सस्ती LED ले जिसकी वारंटी ज़्यादा हो। मतलब एक नॉर्मल ब्रांड होना चाहिए, ज़्यादा आप ऊपर ब्रांड हो जाएंगे मैक्सलिंक या ओजूम, तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है, 5-5 हज़ार रुपये की LED आती है। तो ये अपना 2800 और 1800 हो गए, टोटल 4600 रुपये में हमारा फॉग लैंप पूरे हो जाएंगे। एक इसमें ऑप्शन और आता है कि जो हमारे इनबिल्ट वाले प्रोजेक्टर आते हैं ना आजकल मैक्सलिंक के ओजूम के, वो भी हम लगवा सकते हैं। नीड फॉर साउंड के भी आते हैं, लेकिन भाई उसमें दिक्कत ये है कि अगर हमारी LED ख़राब होगी ना, उसकी 1 साल की वारंटी आती है, और अगर LED ख़राब होगी ना तो फिर प्रोजेक्टर ही चेंज करवाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसमें LED ख़राब होगी तो हमारी LED अलग लग जाएगी, और बाकी LED की वारंटी 2 साल की है। और प्रोजेक्टर ये कभी ख़राब ही नहीं होते, प्रोजेक्टर में इनमें कुछ नहीं होता। बाई चांस अगर इसमें पानी वगैरह घुस जाता है तो वो भी ये क्लीन हो जाते हैं, वो भी बहुत रेयर चांस है पानी जाने का, इनमें बाकी जाता नहीं। क्योंकि जो हमारी LED है ना, इसके अंदर यहाँ पे एक सील होती है, ये आप देख रहे होंगे ना ब्लू सी, ये मेन इसका जो वाटर लॉक करती है, प्रोजेक्टर में पानी नहीं जाने देती, तो वो दिक्कत इनमें आती नहीं है। तो उससे बढ़िया ऑप्शन यही है, क्योंकि वो 7500-7000 के आसपास के पड़ते हैं प्रोजेक्टर इनबिल्ट वाले, और ये हमारा 4500 के आसपास हमारा सारा काम डन हो जाएगा, 4500-4600 में। तो अब आपको बाकी मैं फिटिंग दिखाता हूँ, और फिर इसका लास्ट में आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ क्या रिस्पॉन्स निकल गया है। पहले का रिस्पॉन्स की भाई वीडियो मेरे पे है नहीं इसकी, और अभी इसमें चेंज हो जाएगा। बाकी फिर भी मैं जो कंपनी से लाइट आ रखी है और नीचे जो प्रोजेक्टर है ना, इन दोनों को कंपेयर करके आपको जरूर दिखा दूंगा। सारी चलाओ, सारी हाई करो, हाई लो करो, ठीक है, हाई करो, हाई। तो अभी भाई लाइट फिट होगी हमारी बिल्कुल प्रॉपर, और उसकी जो टेस्टिंग के लिए हम आए हैं यहाँ पे बेसमेंट में मॉल की, यहाँ पे सही टेस्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे राइट में ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको एक बारी लाइट दिखा देता हूँ मैं इसकी सामने। अभी इसको हम जैसे ऑन करेंगे, लॉबी में ऑन करते हैं पहले इसकी एक बारी हम। तो ये भाई हमारी लॉबी में सिर्फ कार की जो हमारी में लाइट आती है, और अब हम इसके ना नीचे वाले वो प्रोजेक्टर भी ऑन करते हैं। ये देखो, अब इसका भाई हाई बीम करेंगे हम,
तो ये हमारी हाई बीम निकल के आ रही है। तो एक बार इसको हम बिल्कुल प्लेन वाली दीवार पे लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इनकी जो लेवलिंग अभी ऊपर नीचे हो रखे ना, तो इनको भी बिल्कुल सेम करवा देते हैं। फिर आप इसका ना आपको रात का एक शॉट डालूंगा बिल्कुल अंधेरे में, इसका हमारा क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है लाइट का। तो अभी तक तो भाई फिटिंग में यही था, 300-400 रुपये के आसपास हमारी फिटिंग का खर्चा है। और हमारे 40 के हमारे ये आए थे, तो 5,000 रुपये इसमें टोटल लग गए हैं। और लाइट का रिस्पॉन्स मैं आपको रात को दिखाऊंगा, उसमें देखना कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। बाकी बाहर से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाहर से बाकी भाई ऐसा कुछ अपना लुक निकल के आ गया। तो पहले हमारे येलो वाले आते थे और अब हमारे बिल्कुल वाइट हो गए। और ये तेज़ देखो भाई कितने ज़्यादा है, मतलब फोकस भी नहीं होगा। तो एलईडी तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी वालों से ज़्यादा तेज़ है भाई ये। और इनकी लाइट में भी काफ़ी फ़र्क है। तो अभी फ़िलहाल भाई हमारे सिर्फ फोग लैम्प होना, और आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं कितना तगड़ा रिस्पॉन्स है। और अभी मैं आपको ना सिर्फ इसकी जो मेन हेडलाइट आती है वो ऑन करके दिखाऊंगा यहाँ से ही। तो अभी भाई हम इसके ना मेन हेडलैम्प बंद करते हैं, फिर सब कुछ बंद कर देते हैं। और अब इसकी नॉर्मल हम इसकी करेंगे लो बीम जो कंपनी से आती है वो वाली ऑन। तो उसका रिस्पॉन्स देखो भाई, ये रिस्पॉन्स उसका, बाकी अभी पूरा अंधेरा यहाँ पे है नहीं। अब मैं इसकी हाई बीम ऑन करता हूँ, नॉर्मल जो हमारी ओरिजिनल आते हैं। इनका आप टोन भी दे सकते हैं, हल्की है ना, येलोइश, मतलब पूरा 6000 केल्विन प्रॉपर वाइट। ये कभी भी कंपनी में आती है, नेक्सा में कभी भी नहीं आती। अब ऐसे कैसे भाई मैं आपको ना इसकी फोग लैम्प ऑन करके दिखाऊंगा, इसमें फ़र्क देखना आप कितना पड़ जाएगा। अब इसके हम फोग लैम्प ऑन कर रहे हैं, ये देखो भाई, मतलब इसकी जो हाई बीम है ना इसके साथ ही काम करती है। अभी जैसे मैं डीपर मारूंगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाई बीम और लो बीम मेरी इकट्ठी काम करती है। देखो दोनों जो मेरी है ना, नीचे वाली और ऊपर वाली मेन हेडलैम्प दोनों इकट्ठे काम करती है। तो ये कनेक्शन मैंने इसके करवा लिए थे। आपको बाहर से भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें क्या कुछ हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं वाइटनेस भाई हमारी फोग लैम्प की बहुत ज़्यादा है। और विजिबिलिटी देखो, ये सिर्फ फोग लैम्प में, और इसकी विजिबिलिटी देखो क्या मस्त विजिबिलिटी निकल के आई है। मतलब बजट के हिसाब से भाई बहुत बढ़िया आउटपुट निकल के आया है इसका। बाहर से अगर आप देखेंगे ना तो ये अपना प्रोजेक्टर है। और अब हम इसको हाई लो करेंगे। तो जैसे अब हमारी हाई लो करेंगे ना, तो ये देखो, तो ये भाई सबसे ज़रूरी होता है कि जब हम मेन हाई करें मेन लाइट को, तो ये हाई हो जाए। उससे क्या है कि आगे वाले को भी कभी दिक्कत नहीं आती। इधर भी देखो भाई कितनी बढ़िया लाइट आती है। बाकी ये जो थोड़ा सा इधर ये एलईडी में हमारा गैप होता है, ये लाइट भाई दोनों तरफ सेम ही बनती है। और रिस्पॉन्स चेक करो भाई। अब मैं एक बार फुल बीम करता हूँ इसकी बिल्कुल प्रॉपर। ये भाई हमारी फुल है, बस थोड़ी बहुत है ना ये ऊपर जा रही है, इसको हम थोड़ा बहुत नीचे सेट करवा लेंगे। तो ये थी भाई आज की हमारी कंप्लीट वीडियो इग्निस की, जो हमने फोग लाइट में अपग्रेड करवाया, जिससे कि लाइट इसकी काफ़ी इनहैंस हो गई है। तो सबसे बेस्ट रहता है भाई ये IPH लगवाना, क्योंकि आपको बजट में भी पड़ जाते हैं। और इनका रिस्पॉन्स देखो कितना मस्त आया है, मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। इसकी कंपनी से लाइट बहुत बेकार आती है, उसमें कुछ भी नहीं दिखता। और अब इसका रिस्पॉन्स देखो कितना मस्त है, वहाँ दूर तक भी आपको विजिबिलिटी है पूरी, बिल्कुल रोशनी कर देती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।